अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक दवाई हाइड्रास्टस के यूजेस एंड सिम्टम्स बताऊंगा। चलें शुरू करते हैं। हाइड्रास्टस नारंगी के पौधे की जड़ से तैयार की जाने वाली दवा है। ये जिगर की बीमारियों में बहुत अहमियत रखती है। इसका जिल्द और अंदरूनी झिल्लियों से भी तल्लुक़ है। इसकी सतही अलामतों में जिल्द के नासूर बहुत नुमायाँ हैं। अगर ये बढ़कर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लें और कोई दवा असर ना करे तो इसमें हाइड्रास्टस को फरामोश ना करें, क्योंकि अल्लाह के फजल से इससे ऐसे ख़तरनाक और बढ़ने वाले नासूर भी काबू में आ जाते हैं। कैंसर के गहरे फोड़ों और आँख के नासूरों में हाइड्रास्टस बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे नासूरों के मकामी इलाज के तौर पर बेहतरीन दवा खालिस शहद है। रोज़ाना 2-3 बार खालिस शहद की सिलाई लगाई जाए तो पहले कुछ अर्सा तक बहुत पानी निकलता है, फिर नासूर मुंदमन होने लगते हैं। नई तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि कैंसर के ऐसे ज़ख्म जो किसी और दवा का असर कबूल नहीं कर रहे थे, शहद लगाने से ठीक हो गए। हाइड्रास्टस चूँकि जिगर की बीमारियों से तल्लुक़ रखती है, इसलिए भूख पर भी असरअंदाज होती है। एक अजीब सी अलामत यह है कि मैदा में भूख की गहरी खुरचन और नकाहत का एहसास होता है, लेकिन साथ ही खाने से सख्त नफ़रत हो जाती है। हालांकि मतली नहीं होती। बाज़ और दुआओं में भी ये अलामत ज़रा मुख्तलिफ सूरत में मिलती है। हाइड्रास्टस के नज़ले में लेसदार और जर्दी मैल गाढ़ा मवाद नाक में मुस्तकिल मौजूद रहता है, जो सख्त हो जाता है। बच्चे इसे नोचते हैं तो ज़ख्म बन जाते हैं और खून भी रिसने लगता है। नाक के ऐसे ज़ख्मों के लिए हाइड्रास्टस बेहतरीन दुआ है। हाइड्रास्टस की तकलीफ़ों में आराम करने से फ़ायदा होता है। बीमारी बढ़ने से चेहरे पर यरकान के असरात ज़ाहिर हो जाते हैं, जर्दी छा जाती है, आँखों के पपोटे मोटे हो जाते हैं और इन पर ज़ख्म बन जाते हैं। कानों में बदबूदार गाढ़ा मवाद बनता है, जिसके नतीजे में बहरापन शुरू हो जाता है। अगर नज़ला का मरीज़ कमरे में रहे तो नाक बहना रुक जाता है। बाहर खुली हवा में जाने से तकलीफ़ बढ़ जाती है। हाइड्रास्टस के मरीज़ की खाने से नफ़रत जब बढ़ जाए तो इसे दूध पर ही गुजारा करना पड़ता है, जिसे वो शौक़ से पीता और आसानी से हज़म कर सकता है। असाब में तशन्नुज और ईंठन पाए जाते हैं। बवासीर जो लंबा अरसा चले और मुज़मिन हो जाए, इसमें भी ये मुफीद है। पेट में बहुत हवा बनती है, पेशाब बहुत कम और बदबूदार होता है। औरतों के लकोरिया में भी बदबू इसकी अलामत है। सांस की नाली में खराश होती है और खांसी उठती है। हाइड्रास्टस में भी फास्फोरस की तरह ज़रा सा हंसने से बुरी तरह खांसी छिड़ जाती है। हाइड्रास्टस के मरीज़ के जिस्म में और टांगों में दर्दों के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई कमज़ोरी की अलामत मिलती है, जिन्हें हल्की हरकत से कुछ आराम मिलता है। इस पहलू से ये रिस्टाक्स से मिलती है। अगरचे इसमें आराम करने से मरीज़ को अमूमन अफाका होता है, लेकिन दर्दों में आहिस्ता आहिस्ता चलने से आराम आता है। ऐसे मरीज़ के पाँव भी सूज जाते हैं। जिगर की वरम अक्सर चेहरे और पेट पर ज़ाहिर होती है और फिर पाँव पर असर पड़ता है। हाइड्रास्टस अमूमन बूढ़े, नहीफ़ और जल्द थकने वाले लोगों की बीमारियों में नुमायाँ असर करने वाली दवा है। इसका मरीज़ पसर मुर्दा रहता है, इसे अपनी जल्द मौत का यकीन सा हो जाता है, बल्कि मरने की तमन्ना भी रखता है। सुस्त रो और पस्त हिम्मत होता है। पेशानी में दर्द भी एक नुमायाँ अलामत है, जो अक्सर कब्ज़ की वजह से होता है। खोपड़ी और गर्दन के पट्टों में दर्द होता है। पेशानी पर बालों के साथ साथ एक्जिमा एक लाइन की शक्ल में उभरता है। मरीज़ कब्ज़ का शिकार रहता है। पेट के निचला हिस्सा में दर्द होता है, जो रफ़ा हाजत के बाद ज़्यादा हो जाता है। मैदा में दुखन का एहसास होता है। निज़ाम हज़म बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। मुंह का मज़ा कड़वा और ज़ुबान सफ़ेद हो जाती है। औरतों के सीने में गिल्टियाँ बनने का भी रुझान होता है, जो लंबा अरसा रहें तो कैंसर में भी तब्दील हो सकती हैं। अयामे हैज़ के बाद सलानो रहम शिद्दत इख्तियार कर जाता है, जिसकी वजह से रहम की गर्दन पर ज़ख्म बन जाते हैं और शदीद खारिश होती है। हाइड्रास्टस चीचक में भी मुफीद दवा है। ये अलामात को नरम कर देती है, मर्ज़ की मुद्दत में कमी करती है और बाद में पैदा होने वाले बद असरात को भी कम करती है।
इसकी दाफ़े असर दवा सल्फ़र है और इसको 30 ताकत से लेकर 200 ताकत तक इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस तरह की और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।